हेलो एवरीवन, सत्य कहानियां यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का विषय है माता सीता की एक ऐसी घटना के बारे में जिनसे माता सीता क्रोधित होकर इन पांचों को श्राप दे दिया था, जो आज कलयुग में भी ये पांच भुगत रहे हैं। माता सीता ने क्यों दिया गाय, कौवा, तुलसी, नदी और ब्राह्मण को श्राप, तथा क्यों माता सीता ने किया दशरथ जी का पिंडदान। चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ऑल का बटन सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, श्री राम और लक्ष्मण के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। उसी दौरान पितृपक्ष था और इन्हें पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे होता है। इसीलिए वो तीनों गया के फाल्गु नदी के किनारे पहुंचे। तब श्री राम ने पूजा के सामग्री के विषय में पूछा, जिसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव में पूजा की सामग्री लाने को कहा। जब काफी देर बाद भी लक्ष्मण जी नहीं लौटे, तब श्री राम खुद ही जाकर लक्ष्मण जी की खोज खबर लाने का निर्णय लिया। वही दूसरी ओर पंडित जी उन्हें शुभ मुहूर्त निकल जाने के बारे में बता रहे थे। साथ ही उन्हें अपनी तैयारियां जल्द पूरी करने के लिए भी कह रहे थे। श्री राम लक्ष्मण की खोज पर निकल पड़े। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, सीता जी की चिंता भी बढ़ रही थी। समय बीत रहा था, श्री राम और लक्ष्मण लौटे ही नहीं। इस बार देवी सीता ने ये निर्णय लिया कि उनके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, वे उन्हीं से स्वयं से पूजा करेंगी। तब देवी सीता ने पंडित जी से कहा, श्री राम और लक्ष्मण जी को लौटने में देर हो रही है, इसीलिए पूजा आरंभ करें। शायद तब तक वे वापस आ जाए। वो अकेले ही ये पूजा समाप्त कर देंगी। विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात देवी सीता ने अंत में पिंडदान किया और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद की, उन्हें दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई, स्वीकार भी हो गई। ये सुनकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें इस बात की शांति मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और राजा दशरथ ने उन्हें स्वीकार कर ली। हालांकि वो इसी बात को भली भांति जानती थी कि श्री राम लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि ऐसी पूजा बिना पुत्रों के पूरी नहीं होती। तब सीता माता ने फाल्गु नदी पूजा में इस्तेमाल होने वाली गाय, वृक्ष, कौवा, तुलसी के पौधे और उसी पंडित को इसी बात का साक्षी होने को कहा। उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। फिर श्री राम को लाख समझाने के बाद भी जब उन्होंने सीता जी की बात नहीं मानी, तब सभी साक्षियों से अनुरोध किया कि वे श्री राम को सच्चाई बताएं। किंतु श्री राम के क्रोध को देखकर केवल वट वृक्ष ने श्री राम को सारी बात बताई। किसी ने भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। इस बात से देवी सीता बहुत क्रोधित हुई। क्रोधित होकर उन सभी को श्राप दे दिया। देवी सीता ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वे सिर्फ नाम की नदी रहेंगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण आज इस नदी में पानी न होने का कारण ये सूखी पड़ी है। फिर सीता माता ने गाय को श्राप दिया कि उनके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म में केवल उनके शरीर के पिछले हिस्से को ही पूजनीय माना जाएगा। साथ ही यहाँ वहाँ भटकने का भी श्राप दिया। सीता जी ने पंडित जी को भी कभी संतुष्ट न रहने का श्राप दिया। इसी कारण दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। तुलसी जी को सीता माता ने श्राप दिया कि गाय की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी। सीता माता ने कौवे को लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया, पिंडदान में इसी वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। साथ ही देवी ने वट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का भी वरदान दिया, तथा ये भी कहा कि पतिव्रता स्त्रियां इसी वृक्ष की पूजा करके अपनी पति की लंबी आयु की कामना करेगी।